इस वक्त अब तक की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। 3 तलाक बिल लोकसभा में पास हो गया है। यह अहम जानकारी फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपके पास पहुंचा रहा है। हालांकि बहस यहां पर लगातार हो रही थी, लंबे समय से इसे लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। विधेयक लगातार अटका हुआ था, लेकिन फिलहाल इसे बिल पास कर लिया गया है। 3 तलाक बिल पास, और पूरे देश भर की जो मुस्लिम बहनें हैं उनसे जुड़ा ये पूरा मामला है। हालांकि टर्म एंड कंडीशन इसके साथ है, लगातार इस पर बहस चल रही थी, आज भी हंगामा हुआ था। लेकिन फिलहाल ये जो जानकारी मिल रही है कि 3 तलाक बिल पास कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल के पक्ष में 246 वोट यहां पर पड़े हैं। ये जानकारी आपको बता रहे हैं, लगभग 245 की जानकारी मिली है, माफ कीजिएगा 245 वोट, और विरोध में केवल 11 वोट ही यहां पर पड़े हैं। इस वक्त की बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया आपके पास पहुंचा रहा है। तो लोकसभा में बिल पास हो गया, वोट यहां पर डाले गए थे। 245 वोट जो है वो पक्ष में पड़े थे, यानी कि जाहिर सी बात है इसे मान लिया गया है कि 3 तलाक बिल जो है पास होना चाहिए, इसे कानून बनना चाहिए, और अब उसकी प्रक्रिया शुरू होगी और आगे जो भी प्रोसेस रहेगा। इसके अलावा जो विरोध में 11 वोट ही यहां पर पड़े हैं। ये अहम जानकारी फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। तो ट्रिपल तलाक बिल जिसे लेकर पूरे देश में हंगामा हुआ, तमाम सवाल खड़े किए गए केंद्र सरकार पर भी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी, और तमाम नियमों का हवाला यहां पर दिया गया था। लेकिन फिलहाल तमाम बहसों के बीच में आज भी हंगामा हुआ, लेकिन इस बिल को पास कर दिया गया है वोट के आधार पर, क्योंकि लगभग 245 वोट इसके पक्ष में पड़े हैं। लोकसभा में ये बिल पास हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया पहुंचा रहा है। और इसके अलावा लोकसभा में जब ये बिल पास हुआ तब भारत माता जय के नारे भी लगे। तो लोकसभा में 3 तलाक बिल पास होने के बाद ही भारत माता जय के जयकारे भी लगे हैं। इससे तमाम अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि आखिर हर कोई इसके पक्ष में नजर आया, क्योंकि महज 11 वोट इसके विरोध में थे। अब ये 11 जो वोट थे वो किन किन लोगों के हैं, वो अब जो है वो कौन भरेगा? जब वो 3 साल के बाद वापस आएगा तो वो अपनी बीवी को कबूल करेगा? कभी नहीं करेगा। तो उस महिला को कितना सम्मान दिया इस बिल ने, कितना अपमानित किया इस बिल ने, ये क्या बता सकेगी सरकार? जिन लोगों ने, जिन सम्मानीय पार्लियामेंट ने, सांसदों ने ये बिल पास किया है, क्या वो इसकी गारंटी लेंगे कि उनके बच्चों का और उनके बीवी का क्या होगा? ये बिल बिल्कुल कतई पास होना नहीं चाहिए था। ये अधूरा बिल है, इसके बेमाने बिल। तो आपने सुना, अलग अलग रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि फिलहाल लोकसभा में सबसे ज्यादा मत इसके पक्ष में थे, लेकिन अब अलग अलग रिएक्शंस है। हर कोई यही कह रहा है कि इस बिल को पास होना चाहिए। तो कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ये भी है कि इस बिल को पास नहीं होना चाहिए। हालांकि इसमें बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस भी है कि इसके बाद क्या क्या यहां पर आगे रहेगा उस महिला के साथ 3 तलाक होने के बाद, या फिर और भी बहुत सारी जानकारी है। लेकिन फिलहाल लोकसभा में रविशंकर प्रसाद कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। इंसानियत की तवज्जो पर तोड़ा जाए, क्योंकि ये मामला है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान। मेरे सहयोगी तो सुना आपने, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जो है वो इसे लेकर ही यहां पर बोल रहे थे। 3 तलाक को लेकर आगे भी आपको जानकारी देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी जानकारी, सबसे अहम खबर आज पूरे दिन की, या फिर ये कहे देश के लिए सबसे बड़ी खबर ये मानी जा रही है। क्योंकि मुस्लिम बहनों को लेकर यहां पर तमाम बातें की गई थी। जब भी भाषण नरेंद्र मोदी देते थे, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने 3 तलाक बिल का यहाँ पर जिक्र किया था। जिस तरीके से 3 तलाक दे दिया जाता है, और चाहे फोन पर हो या फिर पत्र के जरिए, तो इसे किसी भी लिहाज से सही नहीं माना गया था। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस रखी गई है कि इस आधार पर ये 3 तलाक बिल जो है वो पास होगा। आगे किस तरीके का कानून यहाँ पर होगा, संशोधन की भी गुंजाइश यहाँ पर रखी गई है, और इस पर आगे भी चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल अहम मुद्दा था कि ये बिल पास होगा या नहीं, लेकिन इसके पक्ष में 245 वोट पड़े और ये बिल आज पास हो गया है। तो खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।